बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। सभी पक्षी बहुत परेशान थे, लेकिन बारिश तो बढ़ती ही जा रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू जी, अब हम क्या करें? हमारा तो घोंसला टूटने वाला है, हम तो मर जाएंगे। हाँ रंगीलो, अब हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, अब तो यह घोंसला भी टूटने वाला है। कालू कौवा और रंगीलो कौवी बहुत दुष्ट थे और अपनी हरकतों से सभी पक्षियों को बहुत परेशान करते थे। कालू जी, हमें किसी के घर पर कब्जा करना पड़ेगा। इतनी जल्दी तो हमारा घर बनने से रहा। वैसे भी सीधे सीधे कोई पक्षी हमारी मदद भी नहीं करेगा। अरे रंगीलो, लेकिन ऐसे तो हम उस पक्षी के साथ बहुत बुरा करेंगे। अरे आप चुप बैठिए, ऐसे कोई पक्षी आपको घर में नहीं रखेगा। अच्छा ठीक है रंगीलो, मैं तो कहता हूँ बींदू चिड़िया का घर छीन लेते हैं। उसने भोजन भी इकट्ठा कर रखा होगा और वह हमारी तरह चालाक भी नहीं है। उससे तो हम आसानी से घोंसला छीन सकते हैं। दूसरी तरफ बींदू चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सभी पक्षियों को बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे तो हम भोजन ढूंढने भी नहीं जा सकते और मेरे पास तो बहुत कम भोजन रह गया। कालू कौवा और रंगीलो कौवी बींदू चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। बींदू चिड़िया उन्हें दरवाजा खोल देती है और वह देखती है कि बाहर तो कालू कौवा और रंगीलो कौवे खड़े हैं। बींदू, हमें अपने घर में रख लो, हमारा घर टूट गया। हमें इतनी बारिश में बहुत मुश्किल हो रही है। अब इस बारिश में तो हम अपना घोंसला भी नहीं बना सकते। हाँ बींदू, हमें रख लो, जब बारिश रुक गई हम अपना घर बना लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है रंगीलो, तुम आ जाओ, परेशान मत हो। मेरा घर बहुत बड़ा है, हम तीनों रह सकते हैं। इस तरह वह दोनों बींदू के घर में रुक जाते हैं और वह बींदू चिड़िया का जमा किया हुआ सारा भोजन एक दिन में ही चट कर जाते हैं। अरे भोजन तो सारा ही खत्म हो गया। अब हम इस बारिश में भोजन ढूंढने कहाँ जाएं? ये तो बहुत मुश्किल हो गई हमारे लिए। बींदू, अब हम क्या करें? बारिश में कहाँ से भोजन लाएंगे और ज्यादा दिनों तक हम भूखे भी नहीं रह सकते। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, आप दोनों चिंता मत करिए। मैं रानो चिड़िया से भोजन मांग कर लाती हूँ। वह भी अपने घोंसले में भोजन जमा करके रखती है। जब बींदू चिड़िया घर से चली जाती है तो रंगीलो और कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। जब बींदू वापस आती है वह दरवाजा नहीं खोलते और बेचारी बींदू चिड़िया वापस रानो चिड़िया के घर चली जाती है। रानो बहन, मेरा घर रंगीलो कौवी ने मुझसे छीन लिया और अब वह मुझे दरवाज़ा नहीं खोल रही। अरे बिंदु, हम सब पक्षियों को पता है कालू कौवा और रंगीलो कौवी कितने दुष्ट हैं। तुम्हें उन्हें अपने घर के अंदर ही नहीं लेना चाहिए था। चलो अब कोई बात नहीं, तुम
जब तक बारिश नहीं रुकती मेरे घोंसले में ही रुक जाओ, फिर हम वहाँ चलेंगे और उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। कालू कौवा और रंगीलो कौवी बींदू का घर छीनकर बहुत खुश हो रहे थे कि तभी एक पेड़ टूटकर बींदू के घोंसले पर गिर जाता है और रंगीलो और कालू कौवा वहीं मर जाते हैं। अरे बींदू, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इन्हें तो अपने किए की सज़ा खुद ही मिल गई।